अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैस आफ्ताब भट्ट एंड आई एम ए CSS ऑफिसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS में एसे की इंग्लिश एसे की आउटलाइन को कैसे बनाया जाता है। ये हमारे सामने एक पेपर है, एक एसे की आउटलाइन बनाई गई है बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट महरीन, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इफ़ेक्टिवली आर्गुमेंटेशन करके अपनी आउटलाइन को बनाते हैं। देखें, आउटलाइन इज़ बेसिकली फाउंडेशन ऑफ योर एसे। अगर आपकी आउटलाइन ठीक नहीं होगी तो आपका एसे भी ठीक नहीं होगा। तो एक सही अंदाज में आउटलाइन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है जी, इस CPEC डेट ट्रैप फॉर पाकिस्तान। आउटलाइन में सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर आ जाएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ CPEC फॉर पाकिस्तान, उसके बाद वाई CPEC, हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को हिट करेंगे, वाई CPEC इज़ नॉट ए डेट ट्रैप फॉर पाकिस्तान। अब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। अराउंड 80% इन्वेस्टमेंट इन CPEC इज़ ऑफ प्राइवेट कमर्शियल नेचर। ठीक है, कमर्शियल नेचर की है तो उसमें डेट ट्रैप वाला मामला नहीं होगा। CPEC रिलेटेड डेट मेक्स ओनली 10% ऑफ टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ पाकिस्तान। For CPEC related government loans, the composite interest rate is only 2%, which is lowest in the world. मतलब combined अगर interest rate निकाला जाए 2% बनता है। $183 million has been provided as interest-free loan by Chinese government. Gwadar Port project is a grant-based investment. Annual repayment at the most is around $368 million, which is equivalent to 2.5 days of our average import bill. CPEC related FDI coming from Russia, KSA, Iran, UK and France would not impose any debt burden. अच्छा, आप देखें, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से बहुत इफ़ेक्टिवली इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि CPEC डेट ट्रैप नहीं है। इसमें मल्टीपल आर्गूमेंट्स हमने बिल्ड किए हैं। अच्छा, इसमें यह है कि यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। यहाँ पे हम पॉइंट्स फॉर्म में भी सिंपल लिख सकते हैं और ब्रैकेट में फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी का मेंशन करते हैं, और बाकी कुछ हम आगे ऐसे में जाके भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब इफ़ यू फील के पॉइंट्स काफ़ी लेंथी हैं तो इसको थोड़ा सा हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट आउटलाइन का है जी, व्हाट मेक्स CPEC ए डेट रिलीवर फॉर पाकिस्तान। दिस इज़ अदर साइड ऑफ द मतलब ये डेट बर्डन नहीं है, डेट रिलीवर कैसे हो सकता है। CPEC would add up to 2.5% points in country's growth rate, according to international audit by Deloitte. Deloitte जो audit firm है उसने कहा है 2.5% ऐड करेगी GDP growth में। CPEC alleviated energy crisis in Pakistan in last 5 years. All of us know कि energy crisis कैसे overcome हुआ है इतने शॉर्ट पीरियड में। वो CPEC ही था, CPEC की वजह से ही था। CPEC created 75,000 jobs and will generate 80,000 to 150,000 posts by 2030 by Ministry of Planning, Development and Reforms. उसके अलावा 10.67 billion losses because of poor transport network can be avoided due to CPEC. CPEC road network will help Pakistan earning 6 to 8 billions. अगला पॉइंट है जी, CPEC phase 2 investment in agriculture would add a lot to economy as Pakistan 40% GDP is dependent on agriculture. मतलब इसमें CPEC के हमने बेनिफिट्स बता दिए हैं, जिससे पता चलता है कि ये डेट ट्रैप नहीं है बल्कि ये बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएगा। तो ये भी एक तरह से हमारे आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। हमारा जो स्टांस है ऐसे का कि ये डेट ट्रैप नहीं है, तो उसको ये इस बात को हम आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग देखें, कुछ लोग इसको डेट ट्रैप कहते तो हैं, क्रिटिक्स जो हैं हमारे US और इंडियन लॉबी जो है वो द क्लेम के CPEC कैन बी ए डेट ट्रैप फॉर पाकिस्तान, प्रोपागेंडा किया जाता है। अब उसको भी हमने थोड़ा सा एड्रेस करना है कि वो प्रोपागेंडा कैसे गलत है। Why US and Indian claims of calling CPEC a debt trap for Pakistan are pointless. Association of CPEC with एक पोर्ट है श्रीलंका में, हम्बनतोता पोर्ट। उसमें ये हुआ था कि
चाइना ने उसका स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे जब वो डेट पे नहीं कर पाए थे। तो एसोसिएशन ऑफ सीपैक विद हम्बनतोता सिनेरियो इज़ फैलेशियस एज सजेस्टेड बाय ए रिपोर्ट ऑफ रोडियम ग्रुप यूएसए। इसको अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इनके डायनामिक्स इंटायरली डिफरेंट थे। इट्स मेयरली अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। और प्रोपागेंडा आपको पता है कि यूएस और इंडियन जो नेक्सस है उसमें हम देखते हैं कि वो दे पॉइंटलेसली ब्लेम कि सीपैक इज़ द डेथ ट्रैप फॉर पाकिस्तान, हालांकि असल में ऐसा नहीं है, हमने सारे आर्गूमेंट्स में देखा है। फाइनली, रिकमेंडेशंस टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम सीपैक, ensuring peace and security situation in area in CPAC area, rapid completion of 22 early harvest projects भी कहा जाता है इन्हें, early reap projects to overcome pandemic related delay and to avoid repayment problems, mitigating opposition from sin and मतलब जो बाकी सूबे हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए, ह्यूमन और जो अंडर डेवलप्ड हमारे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान, उनमें ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे उसमें उसको काम किया जाए ताकि वहाँ से भी कोई रिजर्वेशंस ना आए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ लेबर अपॉर्चुनिटीज़ इन सीपैक। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस आ जाएंगी और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस आउटलाइन ये बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है कि सीपैक डेथ ट्रैप नहीं है। उसमें हमने ऑपोजिट व्यू भी दे दिया है कि इसको डेथ ट्रैप क्यों कहा जाता है और ये फ़ायदे किस तरह से लेके आएगा पाकिस्तान के लिए, और रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं कि इसमें जो चैलेंजेस हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो दिस इज़ द वे हाउ टू मेक एन आउटलाइन। इसी तरह से हम अब मल्टीपल आउटलाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस वाज जस्ट वन सैम्पल विच आई वांटेड टू शेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एट लार्ज। तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपने आर्गूमेंटेशन करनी है और कैसे इंग्लिश एसओ को लेके चलना है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।